STSP 2025 बैच के लिए फाइनली सखर IBA ने अनाउंस कर दी है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे जो है वो डिसएग्री कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, आज के दिन की बात करते हैं जब ये STSP की एडवर्टाइजमेंट आई है, अगर आपने ये नोटिस किया हो कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको सखर IBA के ऑफिशियल पेज से पहले नहीं मिली, ना वेबसाइट से मिली। सखर IBA ने खुद अपना प्रोडक्ट अभी जो है वो अनाउंस ही नहीं किया, उससे पहले वो सारी चीज़ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, लोगों के फेसबुक के पोस्ट पे जो है वो आउट हो चुकी है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जब तक आप उसको खुद जो है वो पब्लिश नहीं करते तब तक वो किसी भी ग्रुप में आउट नहीं होनी चाहिए। देखें, न्यूज़पेपर में भी चीज़ आती है तो उसका एक अलग सा क्राइटेरिया है, ये तो भाई एक ऑफिशियली जैसे अनाउंसमेंट होती है वैसे ही हमारे पास आ गई, ठीक। उसके कोई 2 से 3 घंटे बाद जाके जो वो STSP की एडवर्टाइजमेंट IBA सखर के ऑफिशियल पेजेस पर आती है, वेबसाइट पर आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आ भी गई तो भाई बहुत बड़ी बात बन सकती है, यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल पैदा हो सकते हैं कि भाई जब आपने अभी तक खुद उस चीज़ को जो है वो पब्लिक नहीं किया, उसको अनाउंस नहीं किया, कैसे जो है वो आपकी चीज़ें आउट हो रही हैं। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से अब देखना पड़ेगा सखर IBA को। ये कोई 1.5 साल से होता आ रहा है, मैंने नोटिस किया है। डायरेक्ट टेस्ट 2023 में भी ऐसा हुआ था, STSP 2024 में भी ऐसा हुआ था कि भाई सखर IBA ने अभी खुद कोई ऐसी अनाउंसमेंट की ही नहीं है, हमारे पास ग्रुप्स में वो चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो भाई ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये एक सीरियस कंसर्न है। बाकी अब सोचेंगे वो, अगर उनको मेरी ये बात पहुँच गई। सबसे पहले STSP की बात करते हैं, तो देखें STSP का टेस्ट कौन कौन दे सकता है। अगर आप जो है वो सिंध से बिलोंग करते हो, आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो आप जो है वो ये टेस्ट दे सकते हो। आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप ये टेस्ट दे सकते हो। दूसरी एलिजिबिलिटी की आपने इंटरमीडिएट 2022, 23 या 24 में पास किया हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है इस पासिंग ईयर के हवाले से कि भाई मैंने इम्प्रूव किया है। भाई अगर आपने इम्प्रूव किया भी है, बस आपका पासिंग ईयर जो है वो 2022, 23 या 24 होना चाहिए, तभी जाके आप ये STSP का टेस्ट दे सकते हो। अगर आप अभी इंटरमीडिएट में हो तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। अब थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को अब मैं इतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ नहीं रहा, मैं आपको अपने वे से थोड़ा शार्ट करके बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने फॉर्म फिल करना है। अब ये फॉर्म कैसे फिल होगा, सबसे पहले आप जाओगे गूगल पर, वहाँ पे लिखोगे सखर IBA यूनिवर्सिटी OAS, ठीक है। OAS का मतलब है ऑनलाइन एडमिशन्स। वहाँ पे जाओगे आप, जो IBA के पोर्टल पर आ जाओगे, वहाँ पे आप या तो अपना अकाउंट बनाओगे, अगर बना लिया है तो ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखेगा सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2025, तो उसको क्लिक करोगे, आपके पास फॉर्म आएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है आज ना आए, कल ना आए, 2-3 बाद जो वो इसको ट्राई करना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अनाउंस हुई है। उसके बाद जो आपके पास डेडलाइन है फॉर्म फिल करने की, वो हमारे पास है 6 दिसंबर, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अच्छा जी, फॉर्म फिल होने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने टेस्ट देना है। टेस्ट आपका होगा 15 दिसंबर को, ठीक है, हाँ जी 15 दिसंबर ही है। तो 15 दिसंबर को आपका ये STSP का टेस्ट होगा। STSP के टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस, ठीक है। सेम आउटलाइन, सेम सिलेबस जैसे NTSP में था, या आपने अगर डायरेक्ट टेस्ट दिया है वैसे, ठीक है। अच्छा जी, आपके जो ये टेस्ट के बाद क्लासेस होंगे फाउंडेशन सेमेस्टर के, 0 सेमेस्टर के, वो होंगे जनवरी में, ठीक, जनवरी 2025। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन सेमेस्टर की बात करें कि भाई जब आप STSP का टेस्ट पास करोगे तो उसके बाद आपको जो वो 4 महीने के लिए 0 सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे आपको हर महीने जो वो 4000 स्टाइपेंड भी देंगे, और आपको 5000 भी देंगे एक्स्ट्रा हर महीने, ताकि आप अपनी हॉस्टल की फैसिलिटी खुद जो है वो देखो। मतलब कि सखर IBA यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दे रही, आपको हर महीने जो है वो 9000 मिलेंगे 4 महीने के लिए, ताकि आप अपनी हॉस्टल की फैसिलिटी खुद देखो। अब देखें, डेली हम देख रहे हैं कि भाई रैंकिंग में हम यहाँ पे आ गए, हम जो है वो नंबर 1 हैं, हम बेस्ट हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि भाई आप जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी देनी ही चाहिए। अब ये क्या इम्पेक्ट पड़ेगा जब हम बाहर से आपके पोस्ट देखेंगे कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड है, इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बड़े बड़े जो है वो आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपके स्टूडेंट्स फॉरेन जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अचीवमेंट्स शो कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पे जो है वो कोई एडमिशन लेने जाएगा बच्चा, जिसको इतना नहीं पता IBA का, उसको जब पता चलेगा कि भाई यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती, तो वो क्या सोचेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है कि आप हॉस्टल नहीं दे रहे।
दूसरी बुरी चीज़ कि भाई 50 सीट्स कहाँ गई, हर साल 50 माइनस क्यों हो रही हैं सीट्स ST/SP की। 2022 में 350 जो वो पिक हुए थे, फिर 2023 में 300 पिक हुए थे, 2024 में 250 पिक हुए थे, अभी 2025 में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200। मतलब कि जितने भी बच्चे जो है वो सेंस से टेस्ट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो ये हर साल 50-50 माइनस क्यों हो रही हैं नहीं पता भाई। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लेके जाऊँ तो फिर इसका मतलब 2026 में 150 हो जाएंगे, 2027 में जो है वो 100 हो जाएंगे, फिर 2028 में 50 उठाएंगे, फिर 2029 से मतलब कि ST/SP में कोई पास नहीं होगा भाई, बस एडवर्टाइजमेंट आएगी, कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये 50-50 क्यों माइनस हो रहा है, डोंट नो, विच इज़ अ डिसअपॉइंटिंग थिंग मेरे ख्याल से। बाकी अब हम कुछ नहीं बोल सकते इसके ऊपर। अच्छा जी, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है कि भाई ये वैसे लास्ट ईयर भी जो है वो था कि जब आप ये ST/SP में पास करोगे फाउंडेशन सेमेस्टर, टॉप 100 में आओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको 4 साल तक हर महीने भी स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब ये नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से, जो भी बैच आ रही है। यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया है कि आपको जो 4 साल की डिग्री का पीरियड होगा वहाँ पे आपको 5000 स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब मिलता है या नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है अगेन नीड बेस है, तो आपके जो बैकग्राउंड के डिटेल्स हैं वो ज़्यादा मैटर करेंगे एज कम्पेयर टू स्कोर, ठीक है। तो ये देख लेना आप। टेस्ट के सेंटर्स की बात करूं तो भाई आपका ये टेस्ट सक्खर में होगा, हैदराबाद में होगा, कराची में होगा, मीरपुर खास में होगा, लाड़काना में होगा और जो है वो नौशेरो फेरोज में होगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेस्ट सेंटर्स हैं, जो भी आपको करीब लगे वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर देना, ठीक है। फॉर्म में पूछते हैं कि आपका टेस्ट सेंटर क्या होना चाहिए। अब ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी और ये भी मेरे ख्याल से बता दिया कि भाई स्कॉलरशिप क्या कवर करती है जब आप रेगुलर में आते हो। फाउंडेशन की तो हमने बात कर ली, जब आप जो है वो 2.2 GPA से पास करोगे फाउंडेशन, तो अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी के लिए जो है वो माफ़ किया जाएगा, बाकी आपको हॉस्टल फैसिलिटी के लिए जो है वो फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मैंने जैसे कहा कि लिखा हुआ है कि 4 साल तक फिर जो है वो आपको स्टाइपेंड भी देंगे। वैसे ये कहते तो आ रहे हैं 2-3 साल से, लेकिन उन बैचेस को दे नहीं रहे, लेकिन अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा है तो हो सकता है दे। तो ये आपके पास ST/SP की जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट भाई सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2025 मेन कैंपस। दूसरी चीज़ कि भाई ST/SP हो या NT/SP हो, ये सब कैंपसेस में नहीं होती। जो IBA के 4 सब कैंपसेस है ना, वहाँ पे नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के लिए। NT/SP के टेस्ट की बात करें तो भाई इसका टेस्ट जो है वो 17 नवंबर को होने जा रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर इसके स्लिप्स की बात करूँ तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि स्लिप्स नहीं आए, तो 15 नवंबर तक आ जाएंगे, ठीक है, वेट करें। अच्छा जी, फाउंडेशन का टेस्ट आएगा या नहीं आएगा? भाई अगर फ्री वाली डिशेज आ रही हैं तो ये तो मेन डिश है ना हमारी। फाउंडेशन का टेस्ट लाजमी आएगा, दिसंबर में ही आएगा। इसका टेस्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा और आपके क्लासेस जो है वो फिर तीनों के साथ होंगे, ठीक है। इसकी फ़ी क्या होगी? 55,000 रुपीज़। सेम प्रोसेस होता है फाउंडेशन का भी, सारी चीज़ें बस आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं। अब जिनको इनके दरमियान डिफरेंस नहीं पता तो मेरा एक वीडियो जो है वो अपलोडेड है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे लिखा हुआ है ST/SP वर्सेस फाउंडेशन वर्सेस NT/SP, तो उसमें मैंने सारा डिफरेंस बताया हुआ है कि भाई क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे देखो, ठीक है। MDCAT बाय सक्खर IBA, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, इवन तो मेरी अपनी सिस्टर भी इसकी तैयारी कर रही है तो वो भी पूछ रही होती है। देखें, आप अगर मुझे सुन रहे हो मेडिकल के बच्चों, तो सक्खर IBA यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो या जो उसके सब कैंपसेस हैं, कहीं भी कोई भी मेडिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट है ही नहीं। इवन तो जब कोई मेडिकल का बच्चा टेस्ट देता है तो वहाँ पे उनके लिए अलग से कोई बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो नहीं बनाया जाता। तो ये एक बहुत कोई मतलब कि मैंने देखा है रिसेंटली कि काफ़ी लोग जो है वो मेडिकल के बच्चों को ये कह रहे हैं कि जी हम सक्खर IBA के स्टूडेंट्स हैं, हम सक्खर IBA के ऊपर जो है वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि जी मेडिकल का टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा। ये जस्ट ट्रे पे अपनी रीच बढ़ाने के लिए आपको कह रहे हैं। आप अपना काम करो, जो आपका सिलेबस है PMDC की तरफ से या जो भी आपका मेडिकल का एग्जाम का सिलेबस होता है उस पर ऊपर फोकस करो। टेस्ट अगर कंडक्ट करेगी भी तो इनकी टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी ना, यूनिवर्सिटी के साथ तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। टेस्टिंग एजेंसी एक अलग है जो कि STSS सेबा टेस्टिंग सर्विस के नाम से जो कि जॉब्स के टेस्ट ले रही होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट हो गए या अभी अगर MDCAT का होने जा रहा भी है तो वो कंडक्ट करेगी। तो वो एक टेस्टिंग एजेंसी है, उसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इन लोगों से दूर रहें, अपने टेस्ट पे फोकस करें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई अभी तक ये ऑफिशियल हुआ भी नहीं है कि IBA लेगी भी या नहीं लेगी। वैसे रिसेंटली हमारे VC साहब ने जो है वो ये एक इवेंट पे बात छेड़ी थी, शायद कल या परसों वाले इवेंट में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे जो है ये बात कही थी जब वो खिताब कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये वो जैसे करते हैं हमारे VC साहब जो भी हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि भाई अब जो है वो इतना हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट बन चुका है कि शायद हम मेडिकल का एग्जाम भी जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं।
तो हो सकता है कि भाई वाकई ऑफिशियली जो वो सखर आईबीए आपका जो वो टेस्ट जो वो कंडक्ट करे। लेकिन अगेन बात कहूँगा कि भाई कौन कंडक्ट करेगा, STS जो कि इनकी टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से इसका कोई वास्ता नहीं। तो इन चीज़ों के में जो है वो ना फंसें। अच्छा जी, व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे ले लेना, जो STSP NTSP फाउंडेशन के बच्चे हैं या जो डायरेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं अगले साल सखर आईबीए से रिलेटेड। तो ये मेरा जो है वो व्हाट्सअप नंबर है 030832699962। इस पर कॉल नहीं करनी, इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है। अदरवाइज मैं जो है वो जवाब नहीं देता, कॉल वगैरह मैं नहीं उठाता भाई, ठीक है। उसके बाद है क्यूरीज। तो देखिए क्यूरीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, तो उनके ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि भाई इम्प्रूवर हूँ तो क्या होगा, भाई अगर इम्प्रूवर हो तो बस आपका पासिंग ईयर 2022, 3 या जो वो 24 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप टेस्ट दे सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भाई इतना NTSP के दौरान मसला किया था बच्चों ने कि भाई एक बच्चा कह रहा है सर सखर आईबीए ने जो है वो कहा है 3 महीने के बिल जो है वो अपलोड करने, तो मैं 1 महीने का कर दूं चलेगा? भाई कैसे चलेगा, सामने वाला बोल रहा है कि 3 महीने के बिल अपलोड करने, आप कह रहे हो कि नहीं भाई मैं 1 महीने का करूंगा। तो कल को अगर वो सिलेक्ट नहीं करते तो भाई या इनवैलिड जो है वो करार देते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है। इवन दो भाई डोमिसाइल ही नहीं है बहुत सारे बच्चों के पास अपना, इवन NIC नहीं बना हुआ है। इवन दो आप देखो एक लेट सपोज STSP का टेस्ट अभी होने जा रहा है, एक बच्चे ने 2022 में इंटरमीडिएट किया है, वो एलिजिबल भी है लेकिन उसके पास NIC नहीं है, कह रहा है मैं डोमिसाइल के जो है वो कर दूं, सॉरी B.Pharm भी कर दूं। भाई बनवाओ ना फिर, अगर कोई वो आपसे मांग भी रहा है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज हैं वो आप जो वो खुद बना रहे हो, वरना ऐसी कोई साइंस नहीं है कि वो आपसे जो वो अलग ही चीज़ें मांग रहे हैं। याद रखें, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से और आप जो वो बिल्कुल भी उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम के अंदर, तो आपने कुछ ऐसा जो है वो अपलोड करना है एप्लीकेशन के थ्रू कि भाई आप एक पेज पे जो है एप्लीकेशन लिखो, उसमें जो वो अपने रीजंस लिखो जिसकी वजह से आपने वो वाला डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड नहीं किया। वो इतना जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए कि भाई वो कन्विंस हो जाए कि भाई आपने जो वो डॉक्यूमेंट इस रीज़न की वजह से वाकई में अपलोड नहीं किया, तो वो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करें। अदरवाइज भाई वो एलिजिबिलिटी लिस्ट लगती है, वहाँ पर आपका नाम नहीं आएगा। तो कोशिश करें फॉर्म सही से फिल करें। और ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो भाई आपके बैकग्राउंड की डिटेल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो देखें ये मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ इसको, तो मैंने ये टाइम गुजारा हुआ है। मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बेस्ट टाइम रहा है वो फाउंडेशन सेमेस्टर वाला टाइम रहा है। ना सिर्फ सखर आईबीए के अंदर की अगर मैं बात करूँ, वैसे ही ओवरऑल मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा टाइम रहा है वो फाउंडेशन सेमेस्टर वाला टाइम रहा है। मैं बड़ा मिस करता हूँ उसको। आज अगर कभी पास में जाना हुआ तो मैं चाहूँगा कि मैं फाउंडेशन सेमेस्टर में जाऊँ। तो मैं इसको लाजमी जो है वो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ज़िंदगी में टाइम है और आप IBA सखर में आना चाहते हो तो आप फाउंडेशन सेमेस्टर एक दफ़ा पढ़ो। आपकी ना सिर्फ लर्निंग होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, आपको पता चलेगा कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको ये पता चलेगा कि भाई सखर IBA में स्टडी कैसी होती है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यूनिवर्सिटी लाइफ का आपको पता चल जाता है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आगे चल के मुझे जो है वो रेगुलर में हेल्प हो भी पाएगी या नहीं, क्या मेरी स्किल्स इतनी हैं कि जो है वो मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँ। तो बड़ा आपको ये फाउंडेशन सेमेस्टर जो है वो हेल्प करता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए अगर आप सखर IBA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशन सेमेस्टर। बाकी कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको जो है वो बताऊँगा। कुछ इसके इश्यूज़ भी हैं लेकिन उनको अभी छोड़ दें। अभी अगर आप पॉजिटिव पे देखें तो ये डोमिनेट ही कर रहा है अपने नेगेटिव्स के ऊपर, ठीक है। प्रिपरेशन आप लोगों के लिए इतनी आसान हो गई है कि भाई 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, उनको अच्छे से फॉलो करो। आउटलाइन भी आपके पास गिवन है तो उसको फॉलो करो। बाकी देखिए मैं प्रिपरेशन अब फ्री में नहीं करवा सकता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें जो है वो हेल्प चाहिए आपकी, फ्री में करवाएं काइंडली। तो भाई मैं नहीं करवा सकता। मेरी दिन रात की मेहनत लगी हुई है उस कोर्स के ऊपर जो कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ STSP NTSP फाउंडेशन या IBA सखर के डायरेक्ट टेस्ट के लिए। तो उसकी फ़ी जो है वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि भाई 7,500 फ़ी है अगर आप जो है वो फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो इंग्लिश और मैथ की। और जो है वो हमारे पास अगर खाली मैथ की प्रिपरेशन आपको करनी है तो वो 6,000 फ़ी होगी, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स होता है, मेरी दिन रात की मेहनत लगी हुई है उसके ऊपर, तो इसलिए मैं उसको फ्री में यूट्यूब पर अपलोड नहीं करना चाहता। भाई कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगी यूट्यूब पर अपलोड करने से। 200-300 व्यूज़ के लिए मैं अपनी दिन रात की मेहनत को जो वो ज़ाया कर दूँ। और दूसरी चीज़ कि भाई अगर कोई आपको फ्री में पढ़ा रहा है तो मुझे याद है आज से कोई 7-8 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हाट्सअप जो वो यूज़ करना स्टार्ट किया तो जिसने मुझे व्हाट्सअप बना के दिया था उसने मुझे कहा था कि यार ये बड़ी अच्छी ऐप है, इस पर जो है वो हम बात कर सकते हैं और अगर तुम *247# कोड मिलाओगे तो तुम्हारा जो है ना वो 1 महीने का फ्री में पैकेज भी हो जाएगा उसका। तो मैं भी सोच रहा था कि भाई बड़ा जो है वो अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री में पैकेज हो रहा है, फ्री में जो वो बात होगी।
फ्री में यूज़ होगा। तो आज आपको पता चल रहा है ना कि भाई हम व्हाट्सअप के अंदर कितना जो है वो घुस चुके हैं, सारी चीज़ें हमारी जो है वो उसको पता है, और वो पेड भी हो गई ये चीज़ें। अब 24A7 वाला कोड मिला होगा तो आपका फ्री में नहीं होता वो पैकेज। तो ये किसी ने बड़ा जो है वो अच्छा कहा है कि इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको मुझसे तैयारी करनी है तो आप मुझसे जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे, मैं आपको जो है वो कोर्स में एनरोल कर दूंगा। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करनी भी है तो जो भी करवा रहा है उसके वहाँ पे चले जाओ, आपके पास आउटलाइन है, आप यूट्यूब पर सर्च करके करो। मेरे यूट्यूब पर भी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं पास पेपर्स भी अपलोड करता जा रहा हूँ, उनको भी आप देख सकते हो। तो आपकी ऑलमोस्ट जो है वो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जब आप पास होके सक्खर IB में आओगे तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।